ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए श्री भागवत गीता जी के सभी 18 अध्याय उपलब्ध करा दिए हैं और श्री गीता ज्ञान गंगा सीरीज करके सभी 18 जो अध्याय हैं उस प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अब हमारे दर्शकों के अनुरोध पर हम आपके लिए सभी 18 अध्यायों का जो महात्म्य है उसे पृथक पृथक प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो आज से श्री भागवत गीता जी के सभी 18 अध्यायों के महात्म्य की चर्चा की जाएगी। इसके साथ आप श्री भागवत गीता जी का मूल पाठ कीजिए और श्री भागवत गीता जी के जो अध्याय का महात्म्य है उसका भी श्रवण कीजिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि भगवान ने अर्जुन जी को जो दिव्य ज्ञान दिया है उसका केवल स्मरण करके, केवल उसका पठन पाठन करके, श्रवण करके कितने ही मनुष्यों का उद्धार हो गया, कितने ही अधोगति में गए हुए जीवों की मुक्ति हो गई। बहुत ही पुण्यदायक प्रसंग है, बहुत ही भक्तिदायक प्रसंग है और इन महात्म्यों को सुनने मात्र से धन, बुद्धि, विद्या तथा सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आइए आज हम श्री भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का महात्म्य श्रवण करना आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश जी, श्री राधे गोविंद। श्री भागवत गीता जी प्रथम अध्याय महात्म्य। एक समय भगवती माता श्री पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, आप संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देव देवेश्वर, अब मैं श्री गीता जी का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने मात्र से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग भगवान की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु जी शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती माँ लक्ष्मी जी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज तथा निरीह तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे हृषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। श्री गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान श्री विष्णु जी के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, हे भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में और मन और वाणी की पहुँच के बाहर है तो श्री गीता जी कैसे उसका बोध कराती है? मेरे संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं श्री गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उदर
और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग्मय ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही संपूर्ण पाप कर्मों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष श्री भागवत गीता जी के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, श्रवण करता है, सुनता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे देव, सुशर्मा कौन था? वह किस देश में स्वरूप से प्रकट हुआ था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म भले ही ब्राह्मणों के कुल में हुआ था, किंतु वह सदा हिंसापूर्ण कर्म में लगा रहता था और वैदिक ज्ञान से रहित था। वह ना कभी ध्यान करता था, न जाप करता था, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। दिन भर केवल अपना व्यर्थ ही भ्रमण करता और कुछ भी मिले उसको बेचकर अपनी जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मंद बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सर्प ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई, क्योंकि जीवन भर कभी उसने मेरा स्मरण नहीं किया था, मेरा पूजन नहीं किया था, मेरा चिंतन नहीं किया था और श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होकर भी वहाँ के अनुरूप कोई कर्म नहीं किया था। इसलिए वह अनेक नरकों में जाकर वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्युलोक में लौट आया और यहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल अपनी पीठ पर उस पुरुष का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से जीवन बिताने लगा। इस प्रकार 7-8 वर्ष बीत गए। एक दिन उस पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण हो जाए, इसकी आत्मा की शांति हो जाए, ऐसा कहकर अपना पुण्यदान कर दिया। तत्पश्चात उसकी देखा देखी कुछ दूसरे लोगों ने भी उसे अपने पुण्य को याद करके उसके लिए दान कर दिया। उस भीड़ में एक गणिका भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी लोगों की देखा देखी उसने भी बैल के लिए अपने पुण्य का दान कर दिया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को लेकर यमपुरी गए। वहां यह विचार कर कि गणिका के दिए हुए पुण्य से तो यह महान पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्मों की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद उसने अपने ज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस गणिका के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए पूछा, हे देवी, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? तब गणिका ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, इससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान कर दिया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी अपनी विद्वत्ता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैंने किसी सुपात्र को अपनी विद्या का दान नहीं दिया, कभी किसी को ज्ञान की बात नहीं बताई और गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई और मुझे घोर नरक में जाना पड़ा। उसके बाद इस लोक में आया, क्योंकि मैंने अपने गुरु की अत्यंत निंदा की थी, इसलिए तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही माता पिता से मेरा वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में मुझे एक आश्रम के भीतर पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर भाव के साथ श्री भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का निरंतर पाठ करते थे। उनसे सुनकर स्मरण करके मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में चोरी करने वाले एक बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप कर्म को दूर कर दिया। फिर उसी के पुण्य से इस गणिका का उद्धार हुआ, इसका हृदय शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से यह ब्राह्मण सुशर्मा भी पाप मुक्त हो गए।
इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके और गीता जी के प्रथम अध्याय के महात्मा की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर श्री भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का श्रवण करने लगे, अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके समय आने पर वह मुक्त हो गए, भगवान के नित्य धाम को चले गए। इसलिए जो गीता जी के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसका अभ्यास करता है, उसका श्रवण करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार श्री भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का महात्म्य संपूर्ण हुआ। इस महात्म्य में हमने ये शिक्षा ली कि जो ज्ञानी होकर अपने ज्ञान का अहंकार करता है, किसी सुपात्र को अपनी विद्या का दान नहीं देता, जो अपने गुरु की निंदा करता है, वह घोर नरक में जाता है। जो अपने कुल के नियमों का पालन नहीं करता, कभी भगवान का स्मरण नहीं करता, वो घोर नरक में जाता है। किंतु ऐसे पापी पुरुषों का भी श्री भागवत गीता जी सुनने मात्र से ही उद्धार कर देती है। यदि श्री भागवत गीता जी को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो मनुष्य साक्षात ही नर से नारायण हो जाता है। किंतु यदि केवल उसका श्रवण किया जाए, उसका अभ्यास किया जाए, तो उतने मात्र से ही मनुष्य अपने पूर्वजों सहित भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है। यदि आप श्री भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का श्रवण करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी दे देंगे और आप हमारे चैनल पर उसको सुन सकते हैं। पुनः भेंट होगी एक अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे गोविंद।